स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रल की जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इन प्रॉपर्टीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, कोई फंक्शन दिया हुआ है f(x) और लिमिट है a से b। तो इस इंटीग्रल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लिमिट को बदल देंगे b to a f(x) dx और आगे एक माइनस, यानी किसी फंक्शन को हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन जब हम कर रहे हैं और लिमिट a से b है तो उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट में चेंज कर देंगे और आगे एक नेगेटिव साइन। इससे इस इंटीग्रल के मान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी। क्लियर। अब बात करेंगे प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 क्या है, a से b f(x) dx। तो इस इंटीग्रल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a से b, x की जगह हम लिख सकते हैं t और dt, यानी कि हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, जो वैल्यू इस इंटीग्रल की होगी वही वैल्यू इस इंटीग्रल की होगी। इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए लिमिट दी हुई है 2 से 3, फंक्शन दिया हुआ है sin x dx। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 से 3 sin t dt। दोनों इंटीग्रल की वैल्यू इक्वल होगी। क्लियर। अब बात करेंगे प्रॉपर्टी 3 की। प्रॉपर्टी 3 क्या है, लिमिट है a से b f(x) dx। तो इस इंटीग्रल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a से c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx। ठीक है, हमें a से b तक जाना था तो हमने इसे ब्रेक कर लिया, a से c और c से b, जहाँ c a और b के बीच में है। ठीक है, इससे भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमें लिमिट दी हुई है 1 से 5 और फंक्शन है कोई, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 से 2 प्लस 2 से 5। हमें 1 से 5 तक जाना था तो हमने इसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, 1 से 2 और 2 से 5। तो इससे इस इंटीग्रल की वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका हम बहुत यूज़ करेंगे। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, लिमिट दी हुई है 0 to a f(x) dx। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0 to a f a माइनस x dx, यानी कि अपर लिमिट में से हम इस वेरिएबल को हटा देते हैं जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। 0 to a f, अपर लिमिट में से इस वेरिएबल को हटा देंगे। ठीक है, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। माना 0 to π/2 लिमिट दी हुई है और sin x dx। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 to π/2 sin, अपर लिमिट में से हम इस वेरिएबल को घटा देंगे। इन दोनों इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी। इसे सॉल्व करेंगे तब भी वही वैल्यू मिलेगी और इसे सॉल्व करेंगे तब भी वही वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी 5 देखते हैं। प्रॉपर्टी 5 क्या है, इंटीग्रल दिया हुआ है -a से a f(x) dx। अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो इस पूरे इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी। लेकिन कब होगी 0 के बराबर, जब f(x) क्या होगा, कोई विषम फलन होगा। f(x) कोई विषम फलन है, विषम मतलब कोई ऑड फंक्शन है। क्लियर। और
इसी इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी वो इस इंटीग्रल के बराबर होगी 2 to a f(x) dx। लेकिन कब होगी? जब f(x) क्या होगा? समफलन होगा। समफलन यानी इवन फंक्शन, ठीक है। यानी कि अगर कोई हमें ऑड फंक्शन दिया हुआ है, जैसे x है, x³ है, x की पावर 5 है, तो उसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट हमको वैल्यू क्या मिलेगी? 0। और अगर कोई इवन फंक्शन है तो उसे हम इस इंटीग्रल की फॉर्म में लिख लेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मान लीजिए लिमिट दी हुई है -1 to 1, ठीक है, और फंक्शन दिया है x की पावर 3 dx। तो यहाँ पर x³ कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है, विषम फलन है। तो इस इंटीग्रल को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाएगी, क्योंकि x³ जो है वो कैसा फंक्शन है? विषम फलन है, ऑड फंक्शन, ठीक है। दूसरा देखते हैं, लिमिट -1 to 1 और दिया है फंक्शन x²। तो x² कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन को लिखेंगे 2 to 1 और x² dx, ठीक है। क्यों लिखेंगे? क्योंकि x² कैसा फंक्शन है? इवन यानी कि समफलन है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से हो जाएगा ये। इसमें चेंज कर देंगे हम 2 to a। क्लियर? अब बात करेंगे अगली प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी 6 क्या है? प्रॉपर्टी 6 में क्या होता है? अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है 0 to 2a f(x) dx, तो इस इंटीग्रल को इस तरह से लिखा जा सकता है 2 to a f(x) dx। लेकिन कब? जब f(2a - x) बराबर क्या हो? f(x). इस इंटीग्रल की ये वैल्यू होगी जब f(2a - x) बराबर होगा f(x) के, ठीक है। और इसी इंटीग्रल की वैल्यू 0 के बराबर होगी जब f(2a - x) बराबर होगा -f(x) के। क्लियर? अब प्रॉपर्टी 7 देखते हैं। प्रॉपर्टी 7 क्या है? प्रॉपर्टी 7 में बहुत ही ईजी प्रॉपर्टी है। लिमिट दी हुई है a to a, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही इक्वल हैं। तो इस इंटीग्रल को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। क्लियर? लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी 8। ये क्या है? अगर लिमिट दी है a से b f(x) dx, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a to b f a + b - x dx, ठीक है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी 4 के जैसी ही है। अगर इसमें हम a बराबर 0 रख दें तो इस इंटीग्रल का वैल्यू हो जाएगा 0 to b f(x) dx इक्वल 0 to b, a की जगह हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा b - x dx। तो ये प्रॉपर्टी 4 ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुल मिला के 8 प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम इन प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रल के जो क्वेश्चन है उनको हम बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे।